एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। वह रोज जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। उसी गांव में धनपत नाम का एक साहूकार रहता था। धनपत बहुत अमीर था, लेकिन वह उतना ही चालाक और लालची भी था। वह हमेशा गांव वालों को धोखा देकर उनके पैसे हड़पने की फिराक में रहता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे एक पुरानी गुफा के पास एक सोने का सिक्का मिला। रामू चाहता तो उसे चुपचाप रख सकता था, लेकिन उसने सोचा, यह किसी की मेहनत की कमाई होगी, मुझे इसे इसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। वह सिक्का लेकर गांव के मुखिया के पास जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा राहगीर मिला, जो बहुत परेशान था। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, बल्कि भेष बदलकर जंगल का देवता था, जो रामू की परीक्षा ले रहा था। रामू ने वह सिक्का उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने रामू को एक जादुई कुल्हाड़ी भेंट की। उस कुल्हाड़ी की खासियत यह थी कि वह केवल सूखी लकड़ियां ही काटती थी और रामू को कभी थकने नहीं देती थी। जब साहूकार धनपत को इस जादुई कुल्हाड़ी के बारे में पता चला, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने रामू पर झूठा आरोप लगाया कि रामू ने उसके घर से सोने का सिक्का चुराया है। साहूकार ने मुखिया से कहा, अगर रामू बेगुनाह है तो इसे अपनी कुल्हाड़ी मुझे देनी होगी। मुखिया ने फैसला सुनाया कि रामू को अपनी कुल्हाड़ी साहूकार को देनी पड़ेगी। साहूकार बहुत खुश हुआ और कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। उसने सोचा कि वह इससे पूरा जंगल काट डालेगा, लेकिन जैसे ही लालची साहूकार ने कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार किया, कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। साहूकार रोने लगा। तभी वही बूढ़ा आदमी, जंगल का देवता, प्रकट हुआ और उसने कहा, यह कुल्हाड़ी केवल एक ईमानदार हाथ में ही काम करती है। तुमने लालच और झूठ का सहारा लिया, इसलिए तुमने अपनी सुख शांति खो दी। अंत में साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और रामू की कुल्हाड़ी उसे वापस मिल गई। रामू की ईमानदारी ने उसे फिर से सुखी बना दिया। ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा और स्थायी होता है।